लेट्स फाइट बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर सहमति जताई है कि जिसमें अखिलेश ने कहा था कि राजस्थान में 25 सरकार है जिससे किसी का भला नहीं हो रहा। गहलोत ने कहा है कि अखिलेश यादव की बात में दम है। यह सरकार कोई काम नहीं कर रही, जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो गंभीरता मुख्यमंत्री नहीं दिखा रहे हैं, वे केवल दोहरे करने में व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा था, वादा किया था चुनाव में, मेरा नाम लेके कहा उन्होंने कि जो योजना वो कहने बंद हो जाएगी, सरकार बदलेगी, तो मैं वादा करता हूँ कि अगर सरकार बदल जाएगी तो उनकी कोई योजना को बंद नहीं करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती पर चित्तौड़ में बातें कही हो, वो व्यक्ति तो जो है आज भी प्रधानमंत्री है और मैं उनका ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ कई बार, तब भी वो अपने मुख्यमंत्री को कह नहीं पा रहे हैं या मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। आज जो वादा पीएम मोदी जी ने किया है राजस्थान वासियों से चुनाव जीतने के लिए, उस वादे को चुनाव जीत भी गए वो लोग, उस वादे पे अटल रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री का आदेश देना चाहिए। कोई योजना मैंने वादा कर लिया है, पिछली गवर्नमेंट की कोई योजना बंद नहीं हो। दुर्भाग्य से प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं, जो हम लोग इंतजार शास्त्र चलाया है वो अपना प्रूफ हमारे पास में है। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के आखिरी चैप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं और काम नहीं रुकेंगे, लेकिन अब यह दावा सिर्फ एक चुनावी जोहला साबित हो रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जनहित के प्रोजेक्ट्स की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब वह बंगाल में घुसपैठियों के वोट से और घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपए से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वायदा किया था। आज जूट का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए से अधिक, यानी डबल हो चुका है। साथियों, बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मूड में आ गई है। इसलिए टीएमसी आपसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रही है। टीएमसी कह रही है भाजपा आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। आप लिख करके रखो, सच्चाई ये है कि भाजपा कुछ भी बंद नहीं करेगी। भाजपा इनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद करेगी। उधर सीएम ममता बनर्जी ने यूसीसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी का मतलब एक भाजपा एक नीति। ममता ने कहा है कि भाजपा यूसीसी के नाम पर देश में एक नया सांप्रदायिक एजेंडा थपना चाहती है। একটা ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যার যার নিজস্ব অধিকার। ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে কি? একটাই বিজেপি, একটাই
একটাই নীতি, একটাই বিজেপি, একটাই বিধর্ম, একটাই বিজেপি, সর্বধর্মের সর্বনাশ। আমরা পুরোপুরি এটাকে অপোজ করব। আর কেন এখন সবাই যখন নির্বাচনে ব্যস্ত আছে তখন তোমাকে এই বিলগুলো আনতে হচ্ছে? মেজরিটি আজকে আছে, তুমি আজকে বিল পাস করবে, কালকে তুমি ক্ষমতায় থাকবে না, আমরা বাতিল করে দেবো। তুমি যা যা স্বেচ্ছাচারী বিল করেছো সব বাতিল করে দেবো আমরা। বাংলায় লাগিয়েছে ইভিএম মেশিন ট্যাপ করা থেকে শুরু করে, মেশিনে ভোট ট্যাপ করা থেকে শুরু করে, এরা থাকলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হতে পারে না। আমরা চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কখন কি বলছে আর কখন কি বকছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যত লোক আছে সবাইকে বলে দিচ্ছে बीजेपी जा बोलेगा वही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? Every chair has an important role. We respect every chair, but you have to care the people of this country. You don't care. You ignore the people. You ignore the democratic rights of the people. And SIR is a big scam. It will be proved one day, and we are waiting for that. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी ने बंगाल की जनता का खून चूसने का शासन बना दिया है। मैं यहां आया हूं तब आप एक बार 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं वादा कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने? सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, ओंडा विष्णुपुर वालों, एक बार ममता को उखाड़कर भाजपा की सरकार बनाओ, सिंडिकेट को उल्टा लटकाकर सीधा करने का। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जन्मजात महिला विरोधी है और भाजपा वही करती है जो महिलाओं के खिलाफ है। इसलिए बंगाल के पुत्र को सीएम बनाने की बात करते हैं, पुत्री को नहीं बनाना चाहते। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव के दौरान अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है कि चुनाव अगर हम यहाँ पर जीतते हैं तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल का जो पुत्र है उसको जो यहाँ का सीएम बनाया जाएगा। तो इस बयान को किस तरीके से? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, ये पुत्री को क्यों नहीं बनाएंगे? पुत्र ही क्यों बनाएंगे? उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। पुत्र या पुत्री कोई बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जन्मजात महिला विरोधी है और वो वही करती है जो महिलाओं के खिलाफ। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव में टीएमसी में जो हुमायूं कबीर है वो पहले पार्टी से अलग हुए, फिर एकाएक एआईएमसी हुए। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी यही करके पैसे रुपए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और भाजपा की सोच वाले लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनका मुख्य लक्ष्य संविधान को मिटाना है। जो आरएसएस, बीजेपी की सोच के जो लोग हैं वो अंबेडकर जी और हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बाकी सब जो भी बोलते हैं
ये सारा का सारा सिर्फ संविधान को खत्म करने का काम है। इनका लक्ष्य सिर्फ संविधान को मिटाने का है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक जैसा माना जाए। और ये बाकी जो भी करते हैं, चाहे अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, तब भी इनका लक्ष्य अंबेडकर जी की सोच को और संविधान को खत्म करने का है। हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है, संविधान फैलाने का है और संविधान को और गहरा करने का है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में संविधान की सोच, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का प्रोटेक्शन जाए। इसीलिए हमने ये रन फॉर अंबेडकर, रन कॉन्स्टिट्यूशन आज किया है और मैं बहुत खुश हूं कि कोने कोने से आप लोग आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज किया है। उन्होंने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि एक नकली सत्य है जो दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं लेकिन खुद का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते। नहीं है, कभी सच दिखा दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी किसी और। एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है। और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3 साढ़े 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं, रात तो नहीं कहूंगा मैं, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे। अभी नहीं पहचाने, अभी वो जापान गए थे कुछ दिन पहले, तो जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई, वो ताली बजाने लगे। और फिर वो उस रफ्तार को दिखाने की जो डिजिट थी, उसमें भूल गए कि वो उंगली कौन सी उठानी है। और कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना, 3 टप्पे के बाद भी वो बल्ला घुमा रहे हवा में। और कभी उन्हें बास्केटबॉल डालते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर से चढ़ करके आएंगे तो अपने आप बास्केट डाल देंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए और बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील होने या नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने ईरान को पहले ही हरा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने का काम लगातार जारी है। Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,